मित्रों, सावधान हो जाइए। 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं है। यह भयानक और अत्यंत भयावह होने वाला है। कहते हैं इस दिन आकाश में ऐसा परिवर्तन होगा जो इंसान की किस्मत तक हिला सकता है। अगर आपने सही समय पर सही सावधानियां नहीं बरती तो यह ग्रहण आपके जीवन में विनाश की घंटी बन सकता है। जिन लोगों ने इसे हल्के में लिया उनके घरों में अचानक कलह बढ़ सकती है, धन की हानि हो सकती है, बीमारियां बढ़ सकती हैं और सबसे खतरनाक बात, गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। इस ग्रहण में सूतक काल का पालन न करना, खाने पीने की लापरवाही करना, बाहर घूमना या मजाक में भी गलत काम करना सब आपको भारी पड़ सकता है। शास्त्र साफ कहते हैं कि ग्रहण के समय की गई गलतियां कई गुना बढ़कर लौटती हैं। अगर इस दौरान आप असावधान रहे तो इसका दुष्परिणाम केवल आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए चेतावनी है। अंत तक देखना जरूरी है, वरना जो बातें आप नहीं जानेंगे वही आपके जीवन में विनाश का कारण बन जाएंगी। दोस्तों, सूर्य ग्रहण को हमारे धर्म और शास्त्रों में बहुत गहरी नजर से देखा जाता है। इसे केवल आकाश का खेल मानकर छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि इसे ऊर्जा, जीवन और भविष्य से जुड़ा एक संकेत माना जाता है। जब चांद सूरज के सामने आकर उसकी रोशनी रोक देता है, तब पृथ्वी पर जो अंधकार फैलता है उसे केवल वैज्ञानिक घटना नहीं समझना चाहिए। यह समय है सजग होने का, सावधान रहने का और खुद को सुरक्षित रखने का। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बार का ग्रहण कैसा होगा। कहा जा रहा है कि यह ग्रहण भयंकर असर डाल सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रहण का समय हमेशा शुभ नहीं माना जाता। यह वो घड़ी होती है जब वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है, जब इंसान का मन विचलित हो सकता है और जब अचानक से जीवन की दिशा बदलने का संकेत मिलने लगता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का मतलब है ब्रह्मांड में ऊर्जा का असंतुलन। जब चंद्रमा और सूरज आमने सामने आते हैं तो इंसान की सोच, उसका स्वास्थ्य और उसकी किस्मत तक प्रभावित हो सकती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि ग्रहण के समय बेवजह बाहर मत जाओ, कोई नया काम मत करो और ज्यादा सतर्क रहो। इस बार का ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह भयंकर प्रभाव डाल सकता है गर्भवती महिलाओं पर। प्राचीन मान्यता है कि जब ग्रहण लगता है तो आसमान में फैली ऊर्जा गर्भ में पल रहे शिशु पर असर कर सकती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के दौरान उन्हें धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए और शांत मन से भगवान का नाम लेना चाहिए। अब बात करते हैं सूतक की। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर सूतक कब लगता है और कब तक चलता है। सूतक मतलब वह समय जब ग्रहण शुरू होने से पहले ही वातावरण अशुद्ध हो जाता है। यही वजह है कि उस समय मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ रोक दिया जाता है और नया काम शुरू नहीं किया जाता। यह सूतक समय हमें बताता है कि अब सावधान हो जाओ, ग्रहण की छाया आने वाली है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या सच में सूतक का असर होता है? तो देखो, अगर हम शास्त्रों की माने तो जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आसमान में होता है तो उसका असर पृथ्वी पर पड़ता ही है। यही असर हमें मानसिक रूप से भी महसूस होता है। कई बार देखा गया है कि ग्रहण के समय लोगों का मन अचानक बेचैन हो जाता है, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और यहाँ तक कि जानवर भी अजीब व्यवहार करने लगते हैं। ये सब संयोग नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का असर है। गर्भवती महिलाओं को तो खास तौर से इस समय खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। उनके लिए कहा गया है कि ग्रहण के दौरान ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है। कोई भी काम जो चोट पहुंचा सके उसे टालना चाहिए। इस समय उन्हें शांत बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। यह केवल आस्था नहीं है बल्कि सुरक्षा का भी तरीका है। दोस्तों, ग्रहण को कभी भी केवल डर की नजर से नहीं देखना चाहिए। हाँ, यह सच है कि इसका असर गहरा होता है, लेकिन साथ ही यह समय आत्मचिंतन का भी है। जब सूरज की रोशनी थम जाती है और अंधकार छा जाता है तो यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में उजाला और अंधेरा दोनों का होना जरूरी है। जैसे ग्रहण के बाद सूरज फिर से चमक उठता है, वैसे ही हमारे जीवन में आई कठिनाइयां भी हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर हम इस समय का सही इस्तेमाल करें तो ग्रहण हमारे लिए शुभ भी हो सकता है। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप और ध्यान करने का बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है
कि इस समय किया गया जप और ध्यान कई गुना फल देता है। यही वजह है कि संत और साधु इस समय साधना में बैठ जाते हैं। अब सवाल यह है कि आम इंसान को क्या करना चाहिए। तो देखो, ग्रहण के दौरान हमें कोशिश करनी चाहिए कि शांत रहें, बेवजह गुस्सा न करें, किसी से झगड़ा न करें और नकारात्मक सोच से दूर रहें। अगर संभव हो तो घर पर ही रहें और बाहर जाने से बचें। खाने पीने की चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। परंपरा के अनुसार ग्रहण के दौरान बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद नहा धोकर शुद्ध भोजन करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम गहराई से सोचें तो ग्रहण हमें एक बड़ा संदेश देता है। यह हमें बताता है कि जीवन में अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। जैसे ही ग्रहण खत्म होता है, वैसे ही सूरज फिर से अपनी पूरी ताकत से चमकने लगता है। यही उम्मीद हमें भी रखनी चाहिए कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उजाला जरूर लौटेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए फिर से यही सलाह है कि ग्रहण को हल्के में न लें। ये उनके बच्चे की सेहत और भविष्य से जुड़ा समय है, इसलिए उन्हें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। घर के बाकी लोग भी उनका खास ध्यान रखें और उन्हें किसी भी तरह का तनाव न दें। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि ग्रहण के समय किए गए दान पुण्य का असर कई गुना होता है। अगर आप इस समय किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो उसका फल आपको लंबे समय तक मिलता है। इसीलिए ग्रहण का समय केवल डर का नहीं, बल्कि पुण्य कमाने का भी है। सोचकर देखो, जब सूरज की रोशनी रुक जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो इंसान को लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही ग्रहण हटता है, रोशनी फिर से लौट आती है। यही सच्चाई है कि अंधकार हमेशा के लिए नहीं होता। इस बार का ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि ज्योतिषियों का मानना है कि इसका असर लोगों की सोच और रिश्तों पर गहराई से होगा। कई लोगों के जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि इस समय हम धैर्य रखें, बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम न उठाएं और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, ग्रहण चाहे भयंकर हो, लेकिन अगर हम सतर्क रहें, आस्था रखें और सही काम करें तो यह हमारे लिए एक वरदान भी बन सकता है। याद रखो, ग्रहण सिर्फ आसमान की घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अंधेरे को भी दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अगर हम खुद को संभाल लें तो हर अंधेरा मिट सकता है।